कौमी असम्बली में आज भी आईनी तरामीम पेश न हो सकी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा तरामीम आने में हफ्ता 10 दिन भी लग सकते हैं। पार्लियामेंट से तरामीम मंजूर न होना हुकूमत की नाकामी नहीं, मौलाना को तरामीम की तफसील के मुताले के लिए वक्त दरकार है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा तरामीम में कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें दलेरी के साथ लाएंगे। आपने घबराना नहीं है, आपके तो कायद कहते हैं घबराना नहीं है। रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा वजीर कानून के पास नुस्खा कहाँ से आया। रात की तारीकी में ऐसे कानून साजी करने की कोशिश की गई तो हम लड़ेंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा तासुब की ऐनक एक तरफ रख दें और आगे चलें। पार्लियामेंट को मजबूत होकर किरदार अदा करना होगा। हमारी कमजोरियों की वजह से हमारे मसले दीवार के इस पार तय होते हैं। हम अपने सियासी मुकद्दमात भी एक साथ बैठकर हल नहीं करते। खुद को मजबूत करें, अपने पाँव पे खड़े हों। आईनी तरामीम में कोई नई बात नहीं, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा है। हमारा काम पूरा होगा तो मुसव्विदा आप तक पहुंचेगा। अभी मुसव्विदा काबीना में भी नहीं लाया गया। आईनी हदूद में रहकर कानून साजी करना पार्लियामेंट का हक है। करेंगे अगर कोई इस किस्म की कानून साजी लाते हैं, अगर कोई समझता है कि हम इस चीजों से, इस 210 से डरेंगे तो उसकी गलत फहमी है। हम लड़ेंगे फिर रास्तों में, हम चौराहों पे, हम पार्लियामेंट पे, हम अदालत पे, हम हर जगह लड़ाई करेंगे। याद रखे वल्लाह 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 अल्लाह हाजिर नाजिर, किसी तौर पर आपकी 210 में नहीं आएंगे। रहनुमा तहरीके इंसाफ असद कैसर ने कहा हुकूमत ने कानून साजी नहीं चोरी की कोशिश की। अगर वजीर कानून के पास भी ड्राफ्ट नहीं तो बताएं ये नुस्खा कहां से आया। क्या कोई डंडा दिखाकर पार्लियामेंट को चलाएगा। अदलिया पर हमला हो रहा है। पार्लियामेंट अपनी तौकीर खो चुकी। ऐसी कानून साजी करने की कोशिश की गई तो हम लड़ेंगे। चौक चौराहों पर, पार्लियामान में और अदालत में लड़ेंगे। ऐसे कानून साजी से बेहतर है जान दे दें। हुकूमत समझती है कानून साजी अच्छी है तो मुसव्विदे को पब्लिक करें। हमारे 7 MNAs को उठाकर पंजाब हाउस में रखा हुआ है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा यह तरामीम आयन में अदम तवाज़ुन दुरुस्त करने का जरिया है। इसमें कोई सियासत नहीं। अदलिया का बोझ कम करने के लिए तरामीम ला रहे हैं। किसी का कोई ज़ाती मफाद नहीं। किसी इदारे की हदूद तोड़ना नहीं चाहते। पार्लियामान की अहमियत कायम करना चाहते हैं जो वक़ार पार्लियामेंट का है उसे मिलना चाहिए। आयन हमें हक देता है कि इदारे की ताकत को बरकरार रखें। जब ड्राफ्ट पर इत्तफाक राय हो जाएगा तो ऐवान में ज़रूर आएगा। 20 से ज़ायद आईनी शिकों में तरमीम होगी। हम न्यूज़ को दस्तयाब मुसव्विदे के मुताबिक चीफ जस्टिस की मुद्दतें मुलाजमत नहीं बढ़ाई जाएगी। चीफ जस्टिस का तकर्रुर सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजेस के पैनल से होगा। आईनी अदालत कायम की जाएगी। आईनी अदालत के फैसले के खिलाफ अपील भी आईनी अदालत ही सुनेगी। आईनी अदालत का चीफ जस्टिस हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के जजेस में से लगाएगी। बाकी 4 जजेस भी हुकूमत तैनात करेगी। तहरीके इंसाफ का आईनी तरामीम के मामले पर तमाम सियासी जमातों को एतमाद में लेने का मुतालबा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कानून का मुसव्विदा हमें दिया जाए, हम इसे देखेंगे। अगर कानून का ड्राफ्ट नहीं है तो इत्तफाक राय किस चीज़ पर पैदा करना है। जो मुसव्विदा लीक हुआ है उसके मुताबिक तो कोई भी बंदा हुकूमत के साथ इत्तफाक राय नहीं कर सकता। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अदालत बनाना चाह रही है। हुकूमत के पास आईनी तरामीम के लिए नंबर्स पूरे नहीं। हुकूमत को जबरदस्ती आयन में तरामीम नहीं करने देंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी नवीद कमर ने कहा तरामीम सबकी मुशावरत और इत्तफाक राय से ही हो सकती है, वरना नहीं। अगर जीत होती है तो पूरी पार्लियामान की होती है, हार होती है तो पूरी पार्लियामान की होती है। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगी। हर चीज़ को सियासत के चश्मे से ना देखें। पार्लियामेंट को मजबूत करना हमारी जिम्मेदारी है। मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट की 8 जजेस की वजाहत पर डिप्टी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार को खत लिख दिया। 14 सितंबर को लिखे गए खत के मतन के मुताबिक मीडिया पर खबरें चल रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई के फैसले पर कोई वजाहत जारी की। मुतालिका फरीकैन को रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से कोई नोटिस जारी नहीं किया गया।
आईएनई पैकेज के खिलाफ पीटीआई हिमायत याफ्ता वकला का एहतजाज का ऐलान। हामिद खान ने कहा सुप्रीम कोर्ट ही वफाकी आईएनई अदालत है, सुप्रीम कोर्ट के होते हुए कोई आईएनई अदालत नहीं बन सकती। हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। हम 26 अक्टूबर को मंसूर अली शाह के अलावा किसी को चीफ जस्टिस नहीं मानेंगे। आईएनई तरमीम के मामले पर आइन का जनाजा निकाला जा रहा है। 19 सितंबर को लाहौर हाई कोर्ट से तहरीक का आगाज करेंगे। आईएनई मुसव्विदे के मुताबिक बलोचिस्तान असेंबली की नशिस्तें 65 से बढ़ाकर 81 की जाएंगी। ज़राए के मुताबिक आर्टिकल 63 में तरमीम से मुनहरिफ अराकीन को वोट का हक दिया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को रोटेशन और ट्रांसफर के तहत दूसरे सूबों की हाई कोर्ट्स में भेजा जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को इकट्ठा किया जाएगा। शेर अफजल मरवत, शेख वकास, जैन कुरैशी समेत पीटीआई एमएनएस की तमाम मुकदमात में जमानत बाद अज़ गिरफ्तारी मंजूर। फौरी रिहाई का हुक्म। दौरान समात जज ने इस्तफसार किया कि शेर अफजल मरवत, अहमद चट्टा, दीगर एमएनएस से कुछ बरामद हुआ। प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि नहीं, कुछ भी बरामद नहीं हुआ। गिरफ्तार एमएनएस की 30 हज़ार रुपए मुतलकों के एवज जमानत मंजूर की गई। बानी पीटीआई के मुमकिना मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ केस में एडिशनल अटॉर्नी जनरल को हुकूमत से वाज़ेह हिदायत लेकर आगाह करने का हुक्म। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा हुकूमत की तरफ से कोई वाज़ेह जवाब नहीं आ रहा। अगर तो मिलिट्री ट्रायल से पहले बानी पीटीआई को नोटिस दिया जाता है तो फिर ये केस निपटा देते हैं। अगर आप कहते हैं कि बगैर नोटिस आसमानी बिजली की तरह आना है तो फिर ऐसे नहीं होगा। तरीक़ाकार ये है कि पहले सिविल अदालत चार्ज फ्रेम करेगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा वजारत दिफा के पास आज दिन तक मिलिट्री हिरासत और ट्रायल की कोई इत्तला नहीं। अगर कोई दरख्वास्त आती है तो फिर भी कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का ट्रायल अपने हतमी मराहिल में। रेफरेंस में इस्तखासा के 35 गवाहों की शहादतें रिकॉर्ड हो चुकी। इस मरहले पर बानी पीटीआई की बर्रियत की दरख्वास्त पर मेरिट पे फैसला नहीं किया जा सकता। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने बर्रियत की दरख्वास्त का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। पेट्रोल 10 रुपए फी लीटर सस्ता, कीमत 249 रुपए 10 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में 13 रुपए 6 पैसे कमी। 1 लीटर डीजल 249 रुपए 69 पैसे का हो गया। मिट्टी का तेल 11 रुपए 15 पैसे फी लीटर सस्ता। लाइट डीजल की कीमत में 12 रुपए 12 पैसे फी लीटर कमी हुई। कोयटा के हल्के पीबी 45 के 15 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का हुक्म। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इंतखाबी उजरदारी पर महफूज शुदा फैसला सुनाया। पीपल्स पार्टी के रुकन अली मदद जतक की कामयाबी को JUI के मीर उस्मान परकसई ने चैलेंज किया था। मंसूबे जरूर बनाएं लेकिन सब कुछ आइन के तहत होना चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फैजीसा के रिमार्क्स कहा हमें इससे कोई सरोकार नहीं। क्या मंसूबे बनाए जा रहे हैं, शफाफियत होनी चाहिए। तरक्याती मंसूबे इनफरादी शख्सियात के तहत नहीं होने चाहिए। हुकूमतें तब्दील होती हैं तो मंसूबे लटक जाते हैं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा अवामी फंड्स का ज़िया नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वफाक और सूबाई हुकूमतों से सालाना तरक्याती प्लान की समरी तलब कर ली। सिंध हाई कोर्ट का एक्स की बंदिश पर चेयरमैन PTA